हेलो। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 जियोग्राफी के चैप्टर 8 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें सबसे पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके एमसीक्यूज करेंगे। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर सपोर्ट। अब हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर इसके एमसीक्यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन थ्योरी में देखते हैं कि वेदर क्या होता है। जैसे कि डे टू डे जो चेंज होता है अपने इन्वायरमेंट में, जैसे कि आज ठंड थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, आज बारिश हो रही है, तो ये क्या है? वेदर है। एक होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट किसी एक जगह, जैसे क्लाइमेट है वो ईयर टू ईयर होता है। जैसे कि अभी मतलब 6 मंथ के लिए गर्मी है, 6 मंथ के लिए फिर ठंडी आती है, तो ऐसे मतलब ये क्या है, उसका क्लाइमेट है। जैसे कि जो मरुस्थल है वो गर्म रहता है, तो वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो क्या है? गर्म है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ पे कौन सा क्लाइमेट है? ठंडा क्लाइमेट है, ठंड है वहाँ पे। तो ऐसे ही अपन को वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस समझना है। अब इसके नीचे आपको ये दे रखा है कि कब कौन कौन से मंथ में क्या क्या होता है, तो ये या तो आप सबको पता है, तो इसलिए बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अपन पढ़ते हैं कि विंटर क्या होती हैं, विंटर सीजन क्या होता है। तो ये पता है आपको कि इसमें जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, ठंड ज़्यादा हो जाती है। ये क्यों होता है? इसका रीज़न ये होता है, जैसे मान लो ये अपना गोलार्ध है, तो अपना जो सन होता है वो कहाँ पे होता है? दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। इसलिए जो सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्ट ना करके इंक्लाइंड होती हैं, तो इसलिए इंक्लाइंड ज़्यादा होने की वजह से जो टेम्परेचर होता है वहाँ का कम हो जाता है, और उसकी वजह से वहाँ पे ठंड होने लग जाती है। तो जो अपना विंटर का समझ में आ गया। अभी अपन समर का पढ़ते हैं। तो समर में क्या होएगा? जो सन है वो कौन से गोलार्ध में आ जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा या नॉर्थ हेमिस्फेयर में आ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो रेज होती हैं वो सीधी पड़ती हैं और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। एक आगे दे रखा है कि लू क्या होती है। लू क्या होती है? जब गर्म हवाएं चलती हैं गर्मियों में, तो वो क्या होती है? लू होती है। इसके बाद दे रखा है कि बारिश, बारिश के बारे में दे रखा है कौन कौन सी मानसून आती हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप की मानसून दे रखी हैं। एक दे रखा है साउथ वेस्ट मानसून, जिसे वर्षा का मौसम बोलते हैं। ये क्या होती है? इसमें क्या होता है कि ये मैंने अपने को ग्लोब बताया था, यहाँ पे इंडिया का मैप बताया था, उसमें यहाँ पे अरब सागर है और यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो इस वाली जो मानसून आती है, इसमें क्या करती हैं, जो हवाएं हैं वो इनसे होके फिर मतलब ऐसे स्थल मंडल की ओर जाने लग जाती है, मतलब ग्राउंड की ओर जाती हैं। कहाँ से? मतलब इन सागर से लेके, समुद्र या सागर से लेके कहाँ जाती हैं? ग्राउंड पे जाती हैं, स्थल की ओर जाती हैं, तब ये मानसून आती है। ठीक है। और ये जब पहाड़ों से टकराती हैं तो उससे बारिश होती है। तो वो कौन सी मानसून हुई? साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, इसका नाम क्या है? साउथ वेस्ट मानसून। तो इसको आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन सी मानसून है, और ये मतलब इसमें जो हवा है कहाँ से कहाँ चलती है। तो इसमें कहाँ से कहाँ चल रही है? समुद्र से लेके अर्थ की, मतलब यहाँ ग्राउंड की तरफ चल रही है। ठीक है। अब अपन दूसरी मानसून पढ़ते हैं, मतलब मानसून का लौटता हुआ मानसून। ठीक है, जिसे शरद ऋतु बोलते हैं। ठीक है, विंटर में जो आती है, विंटर में जो बारिश आती है उसको लौटते हुए मानसून की वजह से बारिश होती है। तो इसमें कैसे होती है? मतलब पूरा, मतलब जो लहरें अभी इस वाले में उठी थी ऐसे जाएंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से टकरा के वापस आएंगी। तो यहाँ से जो वापस आती हैं और ये वापस किसके साइड जाएंगी? इनके समुद्र के साइड जाएंगी। तो इससे लौटते हुए मानसून से जो बारिश होती है उसको लौटते हुए मानसून का मौसम मानसून बोलते हैं। तो इससे विंटर में जो बारिश होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मेनली 2 स्टेट्स में होती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। इससे सबसे ज़्यादा बारिश होती है राजस्थान इंडिया में, इसीलिए इसको बोलते हैं मानसूनी जलवायु। अब इसके बाद दे रखा है कि जो जलवायु होता है किसी भी एरिया पे, वो किस पे डिपेंड करती है। तो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो वो अपन पढ़ेंगे किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। अब किसी भी जगह की जो जलवायु होती है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है कि उसकी पोजीशन कहाँ है, वो कितनी ऊंचाई पे है। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करती है। अब जैसे देखो, अब मरुस्थल है, वो कैसी जलवायु, वहाँ की गर्म जलवायु है, क्योंकि जैसे कि वहाँ का टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है इसलिए। और एक जम्मू कश्मीर में कौन सा है? बर्फीली है, बर्फीला जलवायु है। और जैसे कि जो तटीय हैं, मतलब जो समुद्र के किनारे हैं, वो कौन है? मुंबई, कोलकाता। तो यहाँ की जलवायु क्या है? मध्यम, न ही ज़्यादा गर्म है और न ही ठंडी है। और
मरुस्थल की कौन सी है, गर्म जलवायु है। और ठंडी जलवायु कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में। और मध्यम जलवायु जो तट पे है जैसे कि मुंबई कोलकाता, वहाँ न तो ज़्यादा ठंड होती है और न ही गर्मी होती है। तो ये आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो जलवायु है वो किस किस पे डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको डिपेंड करते हैं। तो आपको पोजिशन, हाइट, जो समुद्र से उसकी दूरी है, कितना ऊंचा वो ऊंचा है, ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है। तो ये आपके पता चल गया कि गर्म जलवायु कहाँ है, ठंडी जलवायु कहाँ है और मध्यम जलवायु कहाँ है। अब इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान कौन सा है। तो वो कौन सा है, मोसिनराम। कौन सा है, मोसिनराम। और ये कहाँ पे है, मेघालय में है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे कम बारिश का मतलब राजस्थान में सबसे ज़्यादा कम बारिश कहाँ होती है, राजस्थान के जैसलमेर में, क्योंकि वहाँ बिल्कुल ही मरुस्थल है। अब नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति क्या होती हैं वो अपन पढ़ रहे हैं। अपने चारों ओर अपन को दिखाई देती हैं छोटी छोटी, मतलब जिनकी जो पत्तियां हैं ना, उनकी जो पत्तियां हैं ना वो उनकी कम होती हैं, पत्तियां थोड़ी कम होती हैं। तो वही क्या थे, नेचुरल वेजिटेशन होती है। इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, घास, झाड़ियाँ, नारियल, ये वाले सब फैक्टर्स दे रखे हैं। अब अपन को जो प्लांट्स हैं उनकी नीड क्यों है, क्या क्या मिलता है अपन को प्लांट से। तो सबसे बड़ी चीज़ तो अपन को ऑक्सीजन मिलती है। अगर यही नहीं होती तो अपन जी नहीं पाते। तो अपन को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मिल रहा है, इससे ऑक्सीजन मिल रही है। तो आगे अपन देखते हैं और क्या क्या मिलता है अपन को। इसमें आप ये डायग्राम देखिए, इससे आप समझ जाओगे। एक सबसे पहले दे रखा है मिट्टी को बांधना। इसका मतलब क्या है, पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी जड़ों में मिट्टी को बांध के रख सकते हैं। तो ये अपन को क्या हेल्प करता है, इससे जो मिट्टी का जो इरोजन होता है, कल परसों अपन ने पढ़ा था अपरदन, तो वो कम होता है, इरोजन कम होता है। अपन फर्नीचर बनाते हैं, ईंधन लेके आते हैं, मतलब बच्चों भैंसों को चारा डालते हैं, वो गाय भैंस जो भी जानवर होते हैं उनको, हनी इससे बनते हैं, फ्रूट्स इनसे बनते हैं। और जैसे कि सारे आप पढ़ोगे, ये सारे चीज़ें अपन किससे लेते हैं, प्लांट से। अब आते हैं वन्य प्राणी, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहला अपना नेशनल एनिमल कौन सा है, तो टाइगर। नेशनल बर्ड कौन सा है, तो पिकॉक। तो कुछ कुछ आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं कि कहाँ की क्या चीज़ फेमस है, तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। तो ये वाला चीज़ आपको थोड़ी सी की दे रखा है कि गुजरात के जो गिर वन, जो अब आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि गिर वन कहाँ है, तो कहाँ है, गुजरात में। और वहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा, एशियाई शेर सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। अब हाथी और एक सींग वाला गेंडा, तो एक क्वेश्चन आएगा कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ है, तो कहाँ आपको, असम में है। और क्या देखा, ऊंट, ऊंट रेगिस्तान में है। जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। और जंगली बकरी और ये सब हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे कि एशियाई शेर कहाँ मिलते हैं, गिर के वन में। और गिर का वन कहाँ है, गुजरात में। ऐसे ही आपको पूछा जाएगा कि कच्छ का रण कहाँ है, गुजरात में। और उसमें क्या मिलते हैं, जंगली गधे मिलते हैं। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, थ्योरी से पता लग जाता है कि अपन को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। अब अपन इसके थोड़े से ये एमसीक्यूज कर लेते हैं कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो मैंने बताया था मोसिनराम है, और जो कि कहाँ पे है, मेघालय में है। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, तो अभी अभी जस्ट किया है, वो कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और गिर के वन कहाँ है, गुजरात में, जहाँ क्या पाए जाते हैं, एशियाई शेर पाए जाते हैं। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनी कहाँ बहती हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत याद करने के लिए कहा था कि पवनी किस साइड से चलती हैं, समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ख। गर्मी के दिन किसमें सूक्ष्म गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिनको अपन लू कहते हैं। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में फिल इन द ब्लैंक के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो कौन से, लौटते हुए मानसून से। कौन से, लौटते हुए मानसून से। गुजरात के, अब आगे ना, गुजरात के कौन से वन, गिर वन में एशियाई शेर का निवास है। तो इसमें पहले में क्या आ जाएगा, गिर, और फिर एशियाई शेर आ जाएगा। तो इस तरह है, ये एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं आपके। अभी अब थोड़े से एमसीक्यूज और करेंगे हम, कुछ एमसीक्यूज और करते हैं। तो प्लीज़ अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और नए वीडियो डालूँ, ताकि मुझे रहे कि हाँ मुझे सपोर्ट मिल रहा है। तो थैंक यू, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।
पहला क्वेश्चन करते हैं, मानसूनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरबी भाषा से। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो मैंने अभी अभी बताया था तमिलनाडु, और अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश होता तो वो भी आता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। इसमें कथन और कांड पे विचार करना है। पहला कथन है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो ये कथन सही है, हाँ कहा जाता है। तो इसका कांड, भारत की स्थिति उष्णकटिबंध के होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आगे क्वेश्चन, किस स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से फैक्टर्स उनको मतलब फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो ये क्या है? स्थिति, ऊंचाई, समुद्र। तो ये सारे ही सही हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मैंने बताया था आपको कहाँ होती है, मानसिंह में। और ये कहाँ पे है? ये मेघालय में है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? जो ट्रॉपिकल एवर फॉरएवर जो फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मतलब जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जिन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, बट हिमालय क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। 1, 2, 3 ही सही है। तो इसका आंसर है वो ए हो जाएगा। मतलब जो सदाबहार वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है आपको। हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो हमारे जो इंडिया है इसमें ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्ती में बड़े बड़े कांटे होते हैं। तो हाँ ये सही है, कांटे होते हैं उनमें। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाई के साथ वनस्पति में भिन्नता होती है। तो हाँ ये सही है, क्योंकि जलवायु भी ऊंचाई के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे और इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आपको ये मैच करना है कि ये वाली जो वनस्पति है वो कौन से एरिया में कौन से टाइप की है इसमें से। तो रोजबूड मटोगनी कौन सी है? ये एक सदाबहार वाली है, ठीक है। पीपल, नीम, ये कौन से हैं? पतझड़ वाले। और खेर बबूल ये कटीले हैं, और पाइन देवदार पर्वतीय हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हुआ है? 2, 4, 2, 4, 3, 1। तो इसका आंसर 2, 4, 3, 1 कौन सा है? 2, 4, 3, 1। तो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वन्य जीव सप्ताह कब बनाया जाता है? अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक होता है उसको वन्य जीव सप्ताह के रूप में बनाया जाता है। भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती हैं? तो ये कहाँ पाई जाती हैं? मैंने बताया था आपको, हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। और गिर के वन में क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर पाए जाते हैं। और कहाँ पे है? गुजरात में। भारत के जंगली गधे कहाँ हैं? कच्छ के रण में। और कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। तो इससे हमारे सारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं और हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुकी है, 8 के 8 चैप्टर। तो प्लीज़ थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।